सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी बारिश की बूंदों में छिपी उन कहानियों को सुना है जो हवाओं के साथ गूंजती हैं? एक ऐसी दास्तान जो 8000 साल पहले की धरती पर जन्मी, जब इंसान पत्थरों से घर बनाता था और आग की लपटों में अपनी किस्मत पड़ता था। ये कहानी है प्यार की, बलिदान की और उन आत्माओं की जो आज भी बारिश की रातों में जाग उठती हैं। रुकना मत, क्योंकि अगर तुमने इस कहानी को सुना तो तुम्हारा दिल भी उस बेर के पेड़ की छाव में खो जाएगा, जहाँ मोहब्बत कभी मरती नहीं। तैयार हो? चलो इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। नीलांचल की पहाड़ियों के आलिंगन में बसा एक छोटा सा गांव सूरजगढ़ हमेशा से अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए बताते कि यहाँ के घने जंगलों में कभी आत्माएं और आधी रात को गीत गाने वाली अप्सराएं विचरती थीं। मगर शायरा, एक 25 साल की लड़की, इन कहानियों को हवा में उड़ने वाली धूल समझती थी। वह अपने बीमार पिता की सेवा करती, खेतों में मेहनत करती और शाम को नदी के किनारे बैठकर तारों से बातें करती। शायरा के घर के पीछे एक प्राचीन बेर का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी आत्मा का निवास है। गांव वाले रात में उस पेड़ के पास से गुजरते हुए चेहरा ढक लेते, मगर शायरा वहां बैठकर मिट्टी की तख्तियों पर लिखे प्राचीन गीत पढ़ती। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे सूखे पत्तों को हटा रही थी, उसे जमीन में दबा एक पुराना तांबे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही एक पीला सा चर्मपत्र नीचे गिरा, जिस पर विचित्र निशानियां उकेरी थीं। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। शायरा अपने झोपड़े की खिड़की से बारिश की बूंदें गिन रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा पुरुष खड़ा था, जिसके वस्त्र प्राचीन राशि थे और आंखें छाछ सी चमक रही थीं। जब वह मुस्कुराया, शायरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हुईं और उसने देखा कि वह पुरुष हवा में घुल गया, मानो कभी था ही नहीं। अगले दिन शायरा ने गांव के सबसे बुजुर्ग हकीम नूर को वह चर्मपत्र दिखाया। बूढ़े ने आंखें फाड़कर कहा, बेटी, ये तो आत्माओं की लिपि है। ये कहती है कि इस पेड़ के नीचे एक पुरुष दफन है, जो 8000 साल पहले एक स्त्री के प्रेम में मारा गया था। वह हर बारिश की रात जीवित हो उठता है। शायरा को यकीन नहीं हुआ, मगर अगली बारिश की रात जब वह अपनी झोपड़ी में लेटी थी, उसे द्वार खटखटाने की आवाज सुनाई दी। द्वार खोला तो वही रहस्यमय पुरुष खड़ा था। उसकी उदास मुस्कान ने शायरा का दिल दहला दिया। तुमने मेरा पत्र पढ़ लिया? उसने कहा। शायरा की चीख निकलते निकलते रुक गई। वह भागना चाहती थी, मगर उसके पैर जम गए। उस पुरुष ने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक जो शायरा के शरीर में समा गई। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसने कहा। उसने बताया कि वह राजकुमार आदित्य था, जो कभी इस गांव का शासक था। उसे एक साधारण गांव की लड़की से प्रेम हो गया था, मगर उसके कबीले वालों ने उसे साजिश में मार डाला। उसकी आत्मा को बेर के पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया। हर बारिश मेरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए जीवित कर देती है, उसने कहा। शायरा ने पूछा, मुझे क्यों दिख रहे हो? आदित्य ने उसके बालों को छुआ और बोला, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी हो जिसे मैंने प्रेम किया था। इसी पल बारिश रुक गई और आदित्य का शरीर धुंध में खो गया। उसकी आखिरी बात हवा में गूंजी। अगली बारिश तक शायरा ने ठान लिया कि वह आदित्य की कहानी को और जानेंगी। हकीम नूर ने बताया कि गांव से दूर एक प्राचीन श्मशान है, जहां पुराने शासकों को दफनाया जाता था। वहां रात को अजीब रोशनियां दिखती थीं। शायरा ने सूरज डूबने का इंतजार किया और चांद की रोशनी में अकेले श्मशान की ओर चल पड़ी। टूटी दीवारों को पार कर जब वह श्मशान में घुसी तो उसने एक कब्र पर ताजे फूल देखे। पास जाकर पढ़ा, राजकुमार आदित्य प्रेम में मारा गया। तभी पत्तों की सरसराहट हुई। मुड़कर देखा तो वही रहस्यमय पुरुष खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई? उसने पूछा। शायरा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। आदित्य ने बताया कि उसकी प्रेमिका का नाम चंद्रिका था, एक गरीब कारीगर की बेटी। जब आदित्य ने उससे विवाह की बात कही तो उसके सलाहकारों ने साजिश रची और चंद्रिका को विष देकर मार डाला। गम में आदित्य ने भी प्राण त्याग दिए। शायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। आदित्य ने एक प्राचीन हार निकाला, जो शायरा के गले में मौजूद हार जैसा था। क्योंकि तुम चंद्रिका हो, तुम्हारी आत्मा लौट आई है। जब शायरा ने गांव में चंद्रिका के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग ने बताया कि 8000 साल पहले एक लड़की इसी नाम से थी, जो रहस्यमय तरीके से मर गई थी। उसकी कब्र भी श्मशान में थी। शायरा ने चंद्रिका की कब्र ढूंढी। जब उसने कब्र को छुआ तो उसके मन में प्राचीन महलों और आदित्य के साथ बिताए पलों की स्मृतियां उभरी। क्या वह सचमुच चंद्रिका थी? आदित्य ने बताया कि उसके सलाहकारों ने उस पर श्राप डाला था कि वह हर 8000 साल बाद
केवल बारिश की रातों में जीवित होगा। श्राप तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि चंद्रिका की आत्मा पुनर्जन्म ले और अपनी पहचान स्वीकार कर ले। शायरा ने पूछा, अगर मैं चंद्रिका हूँ तो फिर क्या होगा? आदित्य ने उसके हाथ चूमे और कहा, हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगली बारिश की रात शायरा को फैसला करना था। अगर वह अपने अतीत को स्वीकार करती तो आदित्य की आत्मा को शांति मिलती, मगर उसे अपनी वर्तमान जिंदगी छोड़नी पड़ती। बारिश शुरू हुई और शायरा श्मशान पहुंची। आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फैसला? उसने पूछा। शायरा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तैयार हूँ। बारिश की बूंदों में शायरा ने आंखें बंद की। आदित्य ने उसके हाथ थामे। अचानक शायरा के शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी। उसके मन में स्मृतियां तेजी से घूमी। वह बागों में दौड़ रही थी, आदित्य के साथ नदी किनारे बैठी थी। मुझे सब याद आ रहा है, उसने कहा। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। आदित्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। तुम्हें सब याद आ गया चंद्रिका? शायरा ने सिर हिलाया। हाँ, चंद्रिका को, मगर मैं शायरा भी हूँ। सुबह गांव वालों ने शायरा को श्मशान से लौटते देखा। उसके वस्त्र भीगे थे और चेहरे पर अनोखी रोशनी थी। एक बुजुर्ग ने चिल्लाया, यह लड़की आत्माओं के साथ रहती है। गांव वालों ने शायरा के घर का घेराव किया। इसे गांव से निकालो, एक लालची पुरुष बोला। शायरा के पिता ने द्वार पर आकर कहा, तुम सब जानते हो मेरे परिवार पर यह सब क्यों हो रहा है? तुम्हें डर है कि सच सामने ना आए? रात को शायरा के पिता ने उसे भयावह रहस्य बताया। गांव वालों ने ही आदित्य और चंद्रिका को मारा था। उन्हें डर था कि अगर राजकुमार ने साधारण लड़की से विवाह किया तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। पिता ने एक प्राचीन पत्र निकाला। यह तुम्हारी माँ ने लिखा था। तुम चंद्रिका की वंशज हो, तुम्हारी आत्मा में उसकी स्मृतियां हैं। शायरा का दिल धड़क रहा था। तो मैं, हाँ बेटी, तुम ही इस श्राप को तोड़ सकती हो। अगली रात गांव वालों ने शायरा के घर को आग लगाने का फैसला किया। मशालें लेकर आए। तभी बादल गरजे और जोरदार बारिश शुरू हुई। आदित्य हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने जो किया उसका बदला लिया जाएगा। शायरा ने उसका हाथ थामा। नहीं, बदला नहीं, हमें बस मुक्त होने दो। बारिश में शायरा और आदित्य का शरीर रोशनी बनकर आकाश की ओर उठा। गांव वाले दहशत में देखते रहे। सुबह बेर के पेड़ के नीचे 2 नई कब्रें थीं। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, यह वही कब्रें हैं जो 8000 साल पहले मिटा दी गई थीं। कुछ युवाओं ने कब्रें खोदनी चाहिए, मगर फावड़ा मारते ही जमीन से लाल रोशनी फूटी। एक धमाके के साथ सब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो श्मशान बदल चुका था। चारों ओर प्राचीन फूल खिले थे और हवा में सुगंध थी। दूर से गीत की आवाज आई। गांव वाले उस ओर बढ़े तो एक हरे भरे मैदान में आदित्य और शायरा, अब चंद्रिका, खुशी से घूम रहे थे। उनके चारों ओर प्राचीन लोग थे जो कभी मारे गए थे। चंद्रिका ने गांव वालों को देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न नफरत, बस सुकून। डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। आदित्य ने बताया कि चंद्रिका कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक पड़ोसी कबीले की राजकुमारी थी जो युद्ध में खो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे शरण दी, मगर जब उसकी सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे मारकर उसके गहने चुरा लिए। तुम्हारे घरों में आज भी वे गहने हैं, चंद्रिका बोली। यही तुम्हारी बदकिस्मती का कारण है। गांव वाले शर्म से सिर झुका गए। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक नहीं, मगर कोई रास्ता बताओ। आदित्य बोला, एक ही रास्ता है, चुराए गहने लौटाओ। कई दिनों तक गांव वाले गहने लाए। जब सारे गहने बेर के पेड़ के नीचे रखे गए तो रोशनी फूटी, जमीन हिली और पेड़ के पीछे एक प्राचीन द्वार दिखा। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, यही वह जगह है जहाँ से हम आए थे। आदित्य और चंद्रिका ने हाथ थामे। अब हमारा काम पूरा हुआ, ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव वालों ने विनती की, क्या हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे? चंद्रिका ने जवाब दिया, हम हमेशा पास होंगे, बस देखने वाली आंखें चाहिए। द्वार से सुनहरी रोशनी फूटी और आदित्य चंद्रिका उसमें विलीन हो गए। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को प्रेम से देखा। द्वार गायब हुआ और बेर का पेड़ साधारण लगने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि उनके दिलों से बोझ उतर गया। इसके बाद सूरजगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग बदल गए। बचे गहनों को एक पवित्र स्थल में रखा गया ताकि नई पीढ़ियां अपनी गलतियों को न भूलें। आज भी बारिश में कुछ लोग कहते हैं कि बेर के पेड़ के पास हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने राजकुमार और राजकुमारी को बारिश में गायब होते देखा, मगर सबसे अनोखी बात यह है कि बेर के पेड़ की छांव में बैठने वालों को सुकून मिलता है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन जब सूरजगढ़ अपने रोजमर्रा के कामों में डूबा था और लोग पुरानी कहानियों को भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस दास्तान को फिर जगा दिया। हल्की बारिश हो रही थी। बेर के पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था रोज बैठता था। लोग समझते थे कि वह खेलता है, मगर वह वहां शांति की तलाश में था। उस दिन बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी।
उसने आंखें बंद की और अचानक अपनी माँ की ओर मुड़कर बोला, माँ। उसकी आवाज साफ, मीठी और गूंजदार थी। गांव में सन्नाटा छा गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहे। सबके मन में सवाल था, यह कैसे हुआ? तभी कुछ लोगों ने देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर सुनहरी रोशनी लहराई। उसमें दो परछाइयां उभरी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी, जो हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। यह नजारा पल भर का था, मगर इसने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि चंद्रिका और आदित्य कहीं नहीं गए। वे हर बूंद में, हर हवा में और बेर के पेड़ की हर पत्ती में हैं। उस दिन से सूरजगढ़ और बदल गया। लोग एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आई और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया।